हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। आईसीएससी बोर्ड की क्लास 10th की मैथमेटिक्स को हमने बेटा स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 जो जीएसटी है वो हमने डिस्कस किया है बेटा। उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल थिंग्स है पहले हमने वो डिस्कस की थी। फिर आपकी जो सेलिना की बुक है बेटा, जिस स्कूल में भी लगती है सेलिना की बुक, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट की है। चैप्टर 1 से रिलेटेड जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए दे रखी है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप उस लिंक पे जाके पहले उन वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हैं ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। बिकॉज इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल थिंग्स है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। ओके, आज से इस वीडियो में हम जो सेकंड एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की सेलिना बुक में जो दे रखी है वो डिस्कस करने वाले हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है फर्स्ट। इसमें आपको 4-5 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो हम सभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, देखो अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू। तो जीएसटी के अंदर वैल्यू एडिशन क्या होता है बेटा, है ना। तो वैल्यू एडिशन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, सपोज मैं वैल्यू एडिशन की यहां लिख लेता हूं, है ना। वैल्यू एडिशन बेटा क्या होता है, सपोज मैं एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं अगर, तो अगर मुझे कंपनी रन करनी है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, रॉ मटेरियल परचेज करूंगा। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल परचेज करना है बेटा, मुझे ये रॉ मटेरियल अगर मुझे परचेज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, उस पर कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, है ना। रॉ मटेरियल मुझे कुछ परचेज करना है तो मुझे एक्सपेंस करना पड़ेगा उस पर। रॉ मटेरियल मेरे पास में आ गया, मैं उसमें क्या करूंगा बेटा, वैल्यू ऐड करूंगा। उस रॉ मटेरियल को एंड यूजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। अब वो मैं ऐसे तो करूंगा ही नहीं, उस रॉ मटेरियल को एंड यूजर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के पीछे मेरा पर्पज क्या है, मेरे बिजनेस को अच्छे से रन करना। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या जिस रेट में मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसी रेट में मैं प्रोडक्ट को बेच दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। मैं क्या करूंगा, जो भी प्रोडक्ट मैं सेल आउट करूंगा उस पर मैं क्या अर्न करूंगा बेटा, प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो वैल्यू एडिशन करने के बाद में मैं जो भी सेल आउट करूंगा उस पर क्या ऐड करने वाला हूं बेटा, प्रॉफिट अर्न करने वाला हूं। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन कब हुआ बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, एक्सपेंस किया रॉ मटेरियल पे। ठीक है, वैल्यू ऐड की प्रोडक्ट की और उस पे मैंने क्या किया बेटा, प्रॉफिट अर्न किया। तो वैल्यू एडिशन जीएसटी में क्या हो गया बेटा, आप एक्सपेंसेस भी कर रहे हो और प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो। बिकॉज अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो भी वैल्यू एड आप कर नहीं पाओगे रॉ मटेरियल पे, और अगर आप एक्सपेंस भी नहीं कर पाओगे रॉ मटेरियल के लिए तो फिर आप वैल्यू एड कैसे कर लोगे। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या दे रखा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, आपको रेट ऑफ जीएसटी 18% दे रखी है। द आईजीएसटी फॉर एन इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब बेटा बिटवीन डिफरेंट स्टेट, है ना। और बिटवीन डिफरेंट स्टेट होता है तो हमेशा क्या लगता है बेटा, आईजीएसटी ही लगता है। तो अगर आपको रेट ऑफ जीएसटी 18% दे रखी है तो ये सारा का सारा बेटा क्या होगा, आईजीएसटी ही हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, द आईजीएसटी फॉर एन इंटरेस्ट रेट, तो सारा का सारा 18% जो होगा वो क्या होगा बेटा, फिर आईजीएसटी ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ अ डीलर सप्लाइज गुड्स वर्थ ₹3000 टू अनदर लोकल डीलर, लोकल डीलर की बात हो रही है, इट मीन्स कौन से ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ये इंट्रा स्टेट की बात हो रही है बिकॉज सेम ही स्टेट में हो रहा है। और इंट्रा स्टेट की जब भी बात होगी तो वहां पे क्या आएगा बेटा, सी जीएसटी भी आएगा और एस जीएसटी भी आएगा, दोनों आएंगे। ठीक है, विद 28% जीएसटी, तो टोटल 28% जीएसटी दे रखा है तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, हाफ हाफ हो जाएंगे। मीन्स ये भी 14% हो जाएगा और ये भी 14% हो जाएगा। ठीक है, इंट्रा स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। देन द टैक्स लिवाइड अंडर सी जीएसटी, तो ये कह रहा है कि सी जीएसटी जो है वो कितना होगा, है ना। तो आपके पास में टोटल टैक्सेबल वैल्यू बेटा 3000 दे रखी है, कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रखा। इट मीन्स जो सर्विसेज होगी उसका एमआरपी जो होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू होगा।
तो ये 3000 टैक्सेबल वैल्यू हो गया। CGST 14% है, तो CGST जो निकलने वाला है वो किस पे निकलने वाला है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू पे, ठीक है, इनटू जो भी इसका परसेंटेज होगा डिवाइड बाय 100। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है बेटा, 3000 है, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है बेटा, 14% है CGST, ठीक है। टोटल जीएसटी की बात करता तो मैं 28% लेता, बट यहाँ पे हमें CGST पूछा है तो मैं 14% लूंगा। तो ये 20 से बेटा 20 कैंसिल हो जाएगा, 14 3 जा कितना हो गया 42, ठीक है, 420 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट बेटा जो डी है वो देख लेते हैं, देखो क्या है। फॉर अ रजिस्टर्ड डीलर, इफ इनपुट टैक्स इज ₹X एंड आउटपुट टैक्स इज ₹Y, देन द टैक्स लाइबिलिटी ऑन द डीलर इज। तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी बेटा डीलर पे, मैंने बताया था जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो हम जो जीएसटी देते हैं वो इनपुट जीएसटी होता है। उस रॉ मटेरियल को हम वैल्यू ऐड करके जब सेल आउट करते हैं और जो कस्टमर से हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट जीएसटी होता है। तो नेट जो टैक्स लाइबिलिटी होती है बेटा, नेट टैक्स लाइबिलिटी वो क्या होती है बेटा, ऑलवेज जो हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं माइनस जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो जो हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा जीएसटी होता है बेटा, जीएसटी आउटपुट, माइनस जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो कौन सा जीएसटी होता है बेटा, जीएसटी इनपुट, है ना। तो आपको आउटपुट जीएसटी क्या दे रखा है, ₹Y, तो ये Y हो गया, माइनस इनपुट दे रखा है X, तो आपका जो नेट टैक्स लाइबिलिटी हो गई वो क्या हो गई, ₹Y माइनस X, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहा है, अगर टैक्स क्रेडिट की बात करता तो टैक्स क्रेडिट का मतलब इट मींस इनपुट जीएसटी जो है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो वो हायर है और आउटपुट जीएसटी जो है बेटा वो लोअर है। तो अगर मुझे टैक्स क्रेडिट पूछता है यहाँ पे नेट टैक्स क्रेडिट, तो फिर मैं बेटा यहाँ पे क्या करता, उल्टा कर देता, मैं जीएसटी इनपुट बिकॉज ये ज्यादा है माइनस में क्या कर देता बेटा जीएसटी आउटपुट। तो उस केस में हमारा जो आंसर होता है वो कितना आ जाता बेटा, ₹, जीएसटी इनपुट X है और जीएसटी आउटपुट Y, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, दैट इज वाई Y माइनस X हुआ बिकॉज हमें गवर्नमेंट को टैक्स और देना है। टैक्स क्रेडिट की बात है, इट मीन गवर्नमेंट के पास में हमारा एक्स्ट्रा ऑलरेडी जमा है ना, तो वो क्या हो जाता है फिर इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट क्या है, देखो जॉन सेल्स गुड्स वर्थ ₹2000, ठीक है, टू मनीष बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट। सेम स्टेट की बात है, इट मीन्स ये कौन सा ट्रांजेक्शन है बेटा, इंट्रा स्टेट है। तो इंट्रा स्टेट है, इट मीन्स यहाँ पे CGST भी आएगा और SGST भी आने वाला है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही स्ट्राइक कर जानी चाहिए ये सब चीजें। John gives a discount of 20% and charges GST 5%, ठीक है, टोटल GST 5% चार्ज कर रहा है, तो इट मीन्स CGST 2.5% होगा और SGST भी कितना होगा बेटा 2.5%। देन जॉन गेट्स, तो जॉन को टोटल क्या मिलने वाला है ना, तो 2000 की बेटा जो भी है वो क्या है, वैल्यू है, टोटल MRP है किसी भी चीज की, उस पर 20% तो बेटा क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, है ना। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, टोटल मार्क्ड प्राइस माइनस इस मार्क्ड प्राइस पे मैं डिस्काउंट फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। मार्क्ड प्राइस कितना है बेटा 2000 माइनस मार्क्ड प्राइस 2000 पे मैं डिस्काउंट फाइंड आउट करूंगा 20%। तो ये 20 से बेटा 20 देखो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2000 माइनस ये हो गया 400, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू जो है बेटा हमारे पास में क्या आ गई, ₹1600, ठीक है। अब इस 1600 पे मुझे ओवरऑल 5% जीएसटी जो है वो जॉन को देना है, ठीक है। तो आप या तो 2.5 अलग से फाइंड आउट करो, अदरवाइज टोटल एक साथ ही 5% फाइंड आउट कर लो, बिकॉज हमें यहाँ पे ऐसा तो नहीं दे रखा कि अलग अलग दिखाना है, ठीक है। तो देयरफॉर मैं जीएसटी अगर फाइंड आउट करता हूँ टोटल 5% एक ही बार फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो जीएसटी जो है वो टैक्सेबल वैल्यू पे होता है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू है 1600, इसका मैं क्या करता हूँ 500, 5/100 मीन्स 5% फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया बेटा, 16 × 5 कितना हो गया 80 रुपीज, ठीक है।
तो 80 रुपीज क्या आ गया बेटा, जीएसटी आ गया। टैक्सेबल वैल्यू है 1600, तो टोटल बिल अमाउंट जो हो जाएगा, देयरफॉर बिल अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू है 1600 प्लस जीएसटी है 80 रुपीज, तो आंसर आ जाएगा आपका 1680। मीन्स ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो ये ई तक थे। अब सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, व्हेन द गुड्स सर्विसेज आर सोल्ड फॉर ₹15,000 अंडर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट की बात हो रही है, तो विद इन स्टेट की बात हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे CGST भी लगेगा और SGST भी लगने वाला है। ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, इट मीन्स स्टेशन ए और स्टेशन बी एक ही स्टेट में है, ध्यान रखना है ना। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, तो रेट ऑफ जीएसटी टोटल 12% दे रखी है, तो 6% CGST हो गया और 6% क्या हो गया बेटा, SGST हो गया। ठीक है, एज पर जीएसटी सिस्टम, फर्स्ट आपको दे रखा है इसमें सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन ए। तो स्टेशन ए के लिए सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, when the goods services are sold for ₹15,000 अंडर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए। तो स्टेशन ए से सोल्ड हो रहा है, कितने में सोल्ड हो रहा है, 15,000 में, और जीएसटी हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो ये 15,000 जो हो गया, यही बेटा क्या हो गया, स्टेशन ए के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियर ही दिखा हुआ है, देखो आप ध्यान से देखोगे। When the goods services are sold for ₹15,000 under intra-state transaction from station A, it means स्टेशन A क्या कर रहा है, सोल्ड आउट कर रहा है किसको, स्टेशन B को। तो कितने में सोल्ड आउट कर रहा है वो, 15,000 में। तो ये 15,000 क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया, एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोला हुआ है। अगर जीएसटी इंक्लूड करने की बात करता तो मैं 12% इसके साथ में इंक्लूड कर देता टोटल, है ना। नेक्स्ट CGST, CGST कितना आएगा बेटा, यही टैक्सेबल वैल्यू है 15,000, कोई डिस्काउंट की बात हो नहीं रखी। इट मीन जितने में वो सेल आउट कर रहा है उतने में ही क्या कर रहा है, स्टेशन भी परचेज कर रहा है, तो उसी पे क्या करेगा वो, CGST और SGST देने वाला है। तो 15,000 का हमें क्या करना है बेटा, 6% फाइंड आउट करना है CGST के लिए। तो 15,000 का अगर मैं 6% फाइंड आउट करूं तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 15 6 क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, एक जीरो और लग जाएगा, तो ₹900 क्या आ जाएगा बेटा, CGST आ जाएगा। सेम यही 900 SGST भी आएगा, बिकॉज क्या होता है, CGST और SGST इक्वली डिवाइड होते हैं ना, तो जो CGST होगा वही क्या होने वाला है, SGST होने। नेक्स्ट, कोस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग GST एट स्टेशन बी। अच्छा, जो स्टेशन ए का सेलिंग प्राइस है वही स्टेशन बी का क्या है बेटा, कोस्ट प्राइस है। एक्सक्लूडिंग GST की बात की है, इट मीन्स ये जो सेलिंग प्राइस है वो इसका क्या हो गया, फिर कोस्ट प्राइस हो गया। मीन्स ये भी कितना आ जाएगा, 15,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट 5,000 देन सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी। अच्छा, स्टेशन बी के लिए कोस्ट प्राइस कितना है, 15,000, 5,000 का बेटा प्रॉफिट ले रहा है ये, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया बेटा, 15,000 प्लस 5,000, तो ये आ जाएगा 20,000। आई होप सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, नाउ द सेम गुड सर्विसेज आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब अब यहाँ पे क्या लगने वाला है बेटा, IGST लगने वाला है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी एंड द रेट ऑफ GST इज 12%। ठीक है, स्टेशन बी पे बेटा सेलिंग प्राइस 20,000 दे रहा है, तो स्टेशन सी का जो कोस्ट प्राइस है वो क्या हो गया, 20,000 हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। देन आपको क्या फाइंड करना है बेटा, GST फाइंड करना है। तो GST किस पे लगेगा, जो इसका कोस्ट प्राइस है C का। ठीक है, और C का कोस्ट प्राइस कौन सा होगा बेटा, जो B का सेलिंग प्राइस है। इट मीन्स 20,000 पे GST कितना दे रहा है, 12%, है ना। तो 20,000 का मैं क्या कर लूंगा बेटा, 12% यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, 12 2 जा कितना हो गया बेटा, 24। तो ये आ जाएगा ₹24 और 2 जीरो और लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, कोस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग GST एट स्टेशन सी। तो स्टेशन सी पे कोस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग GST बताना है। तो जो सेलिंग प्राइस है स्टेशन बी का वही स्टेशन सी का क्या हो जाएगा बेटा, कोस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका ₹20,000। आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट, सिर्फ आपको परसेंटेज से डील करना है और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। आपको जस्ट ध्यान रखना है कि केस जो है वो इंटर स्टेट का बन रहा है, इंट्रा स्टेट का बन रहा है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। गुड्स सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर। ठीक है, एक जो है बेटा पहला वाला केस वो तो क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट का हो रहा है, यूपी से यूपी में। दूसरा वाला जो है वो कानपुर से राजस्थान जा रहा है ना। इट मीन्स सेकेंड वाला जो है वो इंटर स्टेट का हो रहा है ना। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% and the profit made at Kanpur is ₹5,000. Find the net GST payable by the dealer at Kanpur. तो कानपुर के डीलर को जो नेट टैक्स लाइबिलिटी है टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट वो आपको फाइंड आउट करना है। मींस कानपुर जो है वो इनपुट जीएसटी जो दे रहा है, आउटपुट जीएसटी जो कलेक्ट कर रहा है, उनका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, है ना। तो यहाँ पे देखो दो केस बन रहे हैं, तो मैं केस फर्स्ट ले लेता हूं। केस फर्स्ट जो है बेटा वो क्या है, आगरा मीन्स यूपी से कहां जा रहा है, कानपुर यूपी में जा रहा है ना। ठीक है, फर्स्ट वाला केस ये है। तो ये जो केस है वो कौन से ट्रांजेक्शन का है बेटा, इंट्रा स्टेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अब इसका मतलब आगरा जो है वो कानपुर को कितने में सेल करना है बेटा, 20,000 में। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस फॉर आगरा वो सेम रहने वाला है कॉस्ट प्राइस फॉर कानपुर। ठीक है, और ये कितना है बेटा, 20,000 रुपीज, बिकॉज कोई भी डिस्काउंट इस पे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अब कानपुर जो है बेटा वो परचेज कर रहा है। इट मीन्स कानपुर क्या करेगा, टैक्स आगरा को पे करने वाला है ना। तो जो कानपुर आगरा को पे करेगा तो वो कैसा जीएसटी होगा बेटा, जीएसटी इनपुट फॉर कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कितना पे करेगा बेटा, 20,000 का कितना परसेंट, रेट ऑफ जीएसटी 18% दे रखी है, तो ये 18%। अब आपको यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग फाइंड आउट करोगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है उससे। आप 99% करो फिर आप टोटल करोगे, इससे अच्छा है टोटल 18% ही फाइंड आउट करो। जस्ट आपको ये मेंशन यहाँ पे कर देना है कि ये जो केस है वो कौन सा है बेटा, इंट्रा स्टेट का केस है। ठीक है, तो मैं 20,000 का 18% बेटा फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये कितना आ जाएगा, 18 2 जा 36, तो ये आ जाएगा 3600 रुपीज। इट मीन्स कानपुर इतना जीएसटी जो है वो आगरा को पे कर चुका है। ठीक है, सेकंड वाला केस बेटा क्या है, केस 2। अब सेकंड वाला में कानपुर क्या कर रहा है बेटा, देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर। ठीक है, तो सेकंड वाला जो केस है वो कानपुर यूपी से कहां जा रहा है, जयपुर राजस्थान जा रहा है ना, जयपुर राजस्थान। तो ये जो केस है बेटा ये कौन सा वाला केस होगा, इंटर स्टेट का होगा ना। तो इंटर स्टेट का केस है तो यहाँ पे आईजीएसटी लगने वाला है, एक ही है ना, बट आपको यहाँ से अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज ₹5,000। कानपुर जो है वो 5,000 का प्रॉफिट ले रहा है, किससे, जयपुर से। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं जो सेलिंग प्राइस होगा फॉर कानपुर वो सेम होगा कॉस्ट प्राइस फॉर जयपुर के। ठीक है, और वो कितना होने वाला है बेटा, 20,000 में तो कानपुर परचेज कर रहा है, 5,000 प्रॉफिट ले रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया बेटा, ₹25,000। आई होप सबको समझ में आया होगा। कानपुर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो कानपुर का कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और जो कानपुर का सेलिंग प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस होगा जयपुर के लिए, तो वो टोटल किसके इक्वल आ गया बेटा, 25,000 के। अब कानपुर जो है वो 25,000 में जयपुर को क्या कर रहा है, मटेरियल या कोई भी अपना सामान है वो सेल आउट कर रहा है। तो जब वो सेल आउट कर रहा है तो जयपुर से क्या कलेक्ट करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो वो जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो फिर कौन सा जीएसटी होने वाला है बेटा, जीएसटी आउटपुट फॉर कानपुर, है ना। वो किसके इक्वल आएगा बेटा, 25,000 टैक्सेबल वैल्यू हो गई, उसका क्या आ जाएगा, 18% आ जाएगा। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया बेटा,
25 इंटू 18 मुझे करना है, तो 25 इंटू 16 400 हो गया, और प्लस 50 और ऐड कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा ₹4500। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब ये कानपुर के लिए बेटा इनपुट जीएसटी हो गया, ये कानपुर के लिए आउटपुट जीएसटी हो गया, तो देयरफॉर नेट टैक्स लायबिलिटी जो हो गई, मैं यहाँ पे लिख दूं देयरफॉर नेट टैक्स लायबिलिटी, वो क्या बन जाएगी बेटा, जीएसटी आउटपुट मीन्स कलेक्टेड, ठीक है, माइनस में आ जाएगा जीएसटी इनपुट मीन्स पेड, ठीक है। तो कलेक्ट कितना कर रहा है बेटा, वो 4500 कलेक्ट कर रहा है, माइनस पे कितना कर रहा है, 3600 पे कर रहा है, तो नेट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी उसके पास में, 900 रुपीज की, है ना। ये इसका आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, 900 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बेटा, देखो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा राजस्थान टू मुंबई, इट मीन्स राजस्थान से महाराष्ट्र जा रहा है, तो ये जो केस है बेटा, केस फर्स्ट मैं पहले ही लिख लेता हूं, कहां से जा रहा है, कोटा राजस्थान से जा रहा है ये मुंबई, है ना, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो केस कौन सा होगा बेटा, ये इंटर स्टेट का होने वाला है ना, इंटर स्टेट होगा, इट मीन आईजीएसटी लगेगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना। कितने का, ₹420,000 एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे, तो बाद में मुंबई टू पुणे, इट मीन महाराष्ट्र से महाराष्ट्र रहेगा, है ना। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई एट ₹5,000, है ना, फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट पुणे, तो नेट जीएसटी जो पुणे को पेड करना, पुणे जो है पे कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इफ द डीलर एट पुणे डज नॉट सेल द गुड्स फर्दर, तो जो पुणे है वो गुड्स को आगे सेल आउट ही नहीं कर रहा है, इट मीन्स उसको कोई भी जीएसटी कलेक्ट तो करना ही नहीं है, इट मीन्स पुणे जो जीएसटी पे कर रहा है मुंबई को, वही क्या होगा, उसका नेट टैक्स होगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट बेटा क्या था हमारा, कोटा राजस्थान से मुंबई जा रहा है, इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि जो सेलिंग प्राइस फॉर कोटा है वही क्या रहेगा बेटा, कोस्ट प्राइस फॉर मुंबई रहने वाला है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है बेटा, ₹20,000 के। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बेटा मुंबई क्या करेगा, टैक्स पे करेगा कोटा को, बट हमें मुंबई से रिलेटेड तो कुछ फाइंड आउट करना ही नहीं, हमें तो पुणे से रिलेटेड फाइंड आउट करना है, जीएसटी पेड। आई बात समझ में। तो सेकंड केस ले लेता हूं मैं, केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है बेटा, मुंबई महाराष्ट्र से थिंग्स कहां जा रही है, पुणे जा रही है, मीन्स महाराष्ट्र में, है ना। तो ये जो केस है बेटा कौन सा केस होगा, ये इंट्रा स्टेट जीएसटी का होगा ना, या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का होगा। अब मुंबई जो है बेटा वो प्रॉफिट पे सेल आउट कर रहा है पुणे को, कितने, 5,000 प्रॉफिट पे, तो मुंबई का कॉस्ट प्राइस जो है बेटा वो 20,000 है, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, इट मीन्स सेलिंग प्राइस फॉर मुंबई, सेलिंग प्राइस फॉर मुंबई जो है वो इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस फॉर पुणे, ठीक है। और वो किसके इक्वल होने वाला है बेटा, 20,000 प्लस 5,000 प्रॉफिट मीन्स 25,000। आई होप ये समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा पुणे जो है वो क्या कर रहा है, मुंबई से परचेज कर रहा है, इट मीन्स पुणे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैक्स जीएसटी जो है वो मुंबई को पे करना पड़ेगा, तो जीएसटी पेड बाय पुणे कितना पे करेगा बेटा, ये जो जीएसटी होगा कैसा जीएसटी होगा, जीएसटी इनपुट ही तो होगा पुणे के लिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25,000 का कितना परसेंट है जीएसटी, 12% दे रखा है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू अगर मैं 12 करता हूं तो 300 आता है, और 2 और लग जाएंगे ना, ठीक है, 1 लग जाएगा, 2 कैंसिल हो गए ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3,000 रुपीज। तो पुणे जो है बेटा जीएसटी पे कर रहा है ना, और पुणे जो है वो आगे जो माल को है वो सप्लाई नहीं कर रहा है, मीन्स सेल आउट नहीं कर रहा है, तो जब ये सेल आउट नहीं कर रहा है तो जीएसटी कलेक्ट भी नहीं करेगा, इट मीन्स देयरफॉर मैं ये भी लिख सकता हूँ जीएसटी
आउटपुट फॉर पुणे, वो किसके इक्वल आएगा बेटा, ₹0। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बिकॉज पुणे इज द एंड यूजर, है ना, एंड यूजर। ठीक है, देयरफॉर जो नेट जीएसटी आएगा, देयरफॉर नेट जीएसटी फॉर पुणे, वो कितना आ जाएगा बेटा, जो जीएसटी ये पे कर रहा है ना, तो जीएसटी पे कितना कर रहा है ये बेटा, 3000 रुपीज। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 3000, क्योंकि कलेक्ट कुछ कर नहीं रहा। ओके, तो जीएसटी पेड ही हमें फाइंड आउट करना था, तो ये जीएसटी पेड आ जाएगा 3000। आई होप सबको समझ में आए। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।